वास्तव में जुड़े रहिए आर इंडिया न्यूज़ के साथ। सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्र सेविका समिति आप सभी का स्वागत करती है। राष्ट्र सेविका समिति अपने संस्कारों और संस्कृति के संवर्धन के लिए 39 सालों से नववर्ष मेले का आयोजन कर रही है। पिछले वर्ष गोदी मीना बाजार में 1 दिन का मेला हुआ था हमारा, और इस वर्ष 3 दिन का। हमारे साथ इस वर्ष 7 संस्थाएं और भी सहयोग कर रही हैं, और एक दिन सभी का कार्यक्रम रहेगा। हम लोग बच्चों को, महिलाओं को, सभी को प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने मेले में सम्मिलित करते हैं, जिससे उनको हम अपने साथ जोड़ सकें और अपने नव वर्ष के विषय में उनको जानकारी। क्या बताया जाता है मेले में नव वर्ष की विशेषता बताई जाती है, हमारा वैज्ञानिक पक्ष बताया जाता है नव वर्ष का, और सारी प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम जोड़ते हैं। वैज्ञानिक पक्ष क्या रहता है? वैज्ञानिक पक्ष यही है कि जो 1 जनवरी होती है वो अंधेरे में और ठंड में होती है, और हमारा जो नव वर्ष है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। महाराजा विक्रमादित्य का जन्मदिन है, नई फसल आती है, बसंत जाके चुका है, तो ये सब हमारे वैज्ञानिक पक्ष है। इसीलिए हमें नववर्ष इस समय मनाना चाहिए, ना कि दिन में। हम सुबह मनाते हैं अपना नववर्ष, वो लोग रात को मनाते हैं। पतझड़ होता है, उस समय पतझड़ होता है, वो एक राक्षसी प्रवृत्ति है कि आप रात को 12 बजे किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, और हम जो है सुबह प्रभात में जो है अपनी मंगल ध्वनि के साथ, शंख चार के साथ, अपनी रंगोली के साथ नववर्ष मनाते हैं। अपने पटाखे लगाते हैं, भगवान पटाखे लगाते हैं अपने घरों में। प्रकृति जो रूप बदलती है, प्रकृति अपना रूप जो बदलती है, सुंदर रूप होता है वो हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के जो नववर्ष होता है, उस दिन से नव दौरे शुरू होते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे नववर्ष। जी मैडम, मेले में क्या क्या रहने वाला है? मेले में बहुत कुछ रहने वाला है। सर्वप्रथम तो मैं सभी आगरा वासियों को नमस्कार करती हूँ और सभी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया यहाँ पर आएँ और इस नववर्ष मेले का आनंद लें। एक बहुत उन्नत स्वरूप यहाँ पर लगाया जा रहा है नारी के लिए। नारी एक रूप है, पर उसके अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं समाज में, चाहे वह सौंदर्य के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो। और हमारा मुख्य उद्देश्य अपने भारतीय संस्कारों और संस्कृति का अपनी नई पीढ़ी तक ले जाना है, जिससे कि हमारे बालकों को, हमारे भविष्य को ये पता चले कि हमारे भारत का नववर्ष 1 जनवरी नहीं है, बल्कि वर्ष प्रतिपदा के दिन अगले दिन से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। और ये जो मेला है उसमें हम 3 दिन का ये मेला लगा रहे हैं। सभी संगठन यहाँ पर भरपूर सहयोग के साथ इस मेले का आयोजन कर रहे हैं, और हमारा ये प्रथम प्रयास है, और मैं आशा ही नहीं विश्वास भी करती हूँ अत्यंत सफल होगा, और भारतवासियों के, आगरा वासियों के लिए एक गौरव का विषय बनेगा, क्योंकि हमने खेलकूद भी रखे हैं। संस्कार और संस्कृति के अनुरूप रूप सज्जा है, चित्रकला प्रतियोगिता है, जो हमारे पुराने खेल जैसे थाल सज्जा है, पूरा दौड़ होती थी, सुई धागा दौड़ होती थी, नींबू चम्मच की दौड़ होती थी, वो हमने अपने बच्चों के लिए भी रखा है। राम स्तुति का लेखन है, मेहंदी प्रतियोगिता है। इस तरीके से 6 तारीख के ये कार्यक्रम है। 7 तारीख को लघु उद्योग भारती ने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हैं। इसी तरीके से 8 तारीख का आप लोग देखेंगे, उसमें फोक डांस कंपटीशन है, गरबा है। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम अपने इस मेले को पूर्णतः भारतीय बनाते हुए नव पीढ़ी को ये बताएं कि मैं भारतवासी हूँ और मेरा भारतवर्ष कितना संस्कृति के रूप में उन्नत है। ये हमने हमेशा हम लोग प्रतियोगिता से पूर्व, यानी कि नववर्ष से पूर्व हम इस संध्या पर हम लोग मेले का आयोजन करते थे, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इसमें और भी आगरा के संगठनों को हमने जोड़ा है, और ये मेला हमने 3 दिन का रखा है, 6, 7, 8। मनोरंजन भी होगा। हाँ, इसमें व्यंजन प्रतियोगिता भी रहेगी, और जैसा कि मेले में झूले और खाने पीने के स्टॉल्स रहेंगे, और महिलाओं के जैसे कपड़े का चीज़ है या ज्वेलरी है, इन सब की दुकानें वहाँ मिलेंगी। और इसमें हमने बच्चों को भी जोड़ने की कोशिश करी है, उनके लिए हमने खेलकूद दिए हैं। महिला सम्मान कार्यक्रम हमारा रहेगा, जो लघु उद्योग भारती
और भारत विकास परिषद कर रहे हैं। लघु उद्योग भारती 7 तारीख को हम महिला सम्मान करेंगे और भारत विकास परिषद 8 तारीख को सब महिला सम्मान कार्यक्रम रहेंगे। और महिला सम्मान कार्यक्रम में ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ी हस्तियों को करेंगे, हम जो छोटे छोटे कामों से महिलाएं जुड़ी हैं, किसी तरह से उन्होंने किया है। तो भारत विकास परिषद 8 तारीख को इस तरीके का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। सांस्कृतिक संध्या हमारी रहेगी 8 बजे से 9:30 बजे तक और 10 बजे हमारा समापन रहता है, जो कि वंदे मातरम से करेंगे। मैं आप सभी आगरा वासियों को आमंत्रित करती हूँ, आप मेले से जुड़िए, राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़िए और सभी को शुभकामनाएं एक बार पुनः 2081 नव वर्ष की। मैं इसको नव संवत नहीं कहूँगी, नव वर्ष है, ये हमारा नव वर्ष है 2081। आप सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा आज ये जो आयोजन किया जा रहा है मेले का, इसमें हम सभी को आमंत्रित करते हैं कॉमर्शियल शॉप्स के लिए, दुकानों के लिए। वैसे तो ये वैचारिक मंच है जहां आपके सामने विचार को प्रस्तुत किया जा रहा है राष्ट्रवाद के, और नारी एक, उसके स्वरूप अनेक। पर फिर भी बच्चे आएंगे, महिलाएं आएंगी, उनको दुकानें, उनका मनोरंजन होना चाहिए, इसलिए हम कमर्शियल तरीके से भी इसको हम देखते हैं। तो हम आगरा वासियों को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और अपनी अपनी प्रदर्शनी, अपने अपने स्टॉल्स, चाहे वो ज्योतिषाचार्य हो, NGO हो या कोई कॉलेज हो जो अपना प्रचार प्रसार चाहते हो, या छोटे छोटे स्कूल्स हो जहाँ एडमिशन्स की बात हो, वो अपनी के स्टॉल लेकर अपना विचार वहाँ रख सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि राष्ट्रीय सेविका समिति विचार देती है समाज को, तो हमारा इस बार का हर बार हम विचार देते हैं। तो इस बार का विचार है नारी एक रूप अनेक। तो उसमें हम एक प्रदर्शनी का प्रदर्शन करेंगे, मेला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, और वो मेला शुरू होने के बाद या शुरू होने से पहले 200 वर्ष से भारतीय नारी कहाँ तक पहुँची, उसका इतिहास भी हम वर्णित करेंगे। पुराने डॉक्टर्स, पुराने इंजीनियर्स, आगरा में रहने वाली लड़कियाँ जो आत्मनिर्भर हैं, उनको भी प्रमोट करने का हम प्रयास करेंगे। तो जो लोग हमसे संपर्क करेंगे उनका प्रमोशन हम जरूर करेंगे। मैं राजीव अग्रवाल, भारत विकास परिषद में रीजनल और इस कार्यक्रम का समन्वय। भारत राष्ट्रीय सेविका समिति विगत 39 वर्षों से इस मेले का आयोजन कर रही है। इस वर्ष भारत विकास परिषद भी इस मेले के साथ जुड़ी है और पूरे तन मन धन से सहयोग कर रही है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये मेला आगरा की एक शान बने और आगरा के जन धन तक पहुँचे, और इसमें सभी लोग अपना बढ़ के भाग लें। अभी हम 70 दुकानें इसमें लगा रहे हैं, उसमें भी सहभागिता करें। एक कार्यक्रम हम गरबा डांस, नवदुर्गा डांस और होली, ब्रज की होली, ये कार्यक्रम हम भारत विकास परिषद की तरफ से 8 तारीख की शाम को करेंगे, जिसमें कि ब्रज की होली मुख्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी और गुजरात का गरबा, डांडिया जो हमारे संस्कार हैं, उसको हम सभी लोग वहाँ प्रस्तुत करेंगे।